था? सर सबसे पहले सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रह शुभ फलम प्रदा, फल मतलब जितने भी त्रिकोण के मालिक हैं वो शुभ फल देते हैं। हाँ, क्या बात है। सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रह शुभ फल प्रदा, ग्रह शुभ प्रदा। सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रह शुभ फल प्रदा। सभी जो त्रिकोणे से, इसको ना, बस यही है हमारा सूत्र सबसे बेहतरीन। अब इसको हम एक एक करके डिटेल में इसके ऊपर हम ध्यान से देखेंगे। एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है भाई, ये कुछ लघु पराशरी का सूत्र है, ये परफेक्ट है, इसमें अपना दिमाग आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। सर्वे त्रिकोण नेतारो, सभी जितने भी जो त्रिकोण के जो मालिक है वो शुभ, शुभ फल देंगे। वो एक सूत्र हो गया। दूसरे नंबर में दूसरा था सर दूसरा क्या लिखा था जन्म कुंडली में तीन क्या था 11 और 6 का स्वामी हमेशा पाप फल देने वाला है। या उसके हाँ, बाद था यदि शुभ ग्रह केंद्र स्थान का स्वामी हो तो शुभ फल नहीं देगा, और हाँ, पाप ग्रह हो तो वो अपना पाप फल नहीं देगा। हाँ, शुभ अगर हो तो वो अति हर्ष, क्योंकि वो केंद्र के मालिक होने की वजह से इतने खुश हो जाते हैं कि वो अति अति हर्ष होने के वजह से मस्त हो जाते हैं। वो अपना स्वाभाविक जो गुण है वो देना ही भूल जाएंगे। ऐसे ही पापी जो ग्रह है, वो पापी ग्रह पाप फल देने वाले होते हैं, लेकिन अति हर्ष होने के वजह से केंद्र वो के मालिक होना अच्छी बात है। तो इसके चक्कर में जो पापी ग्रह है अपना पाप फल देना ही भूल जाएंगे, लेकिन पापी ग्रह शुभ फल देने वाले नहीं होंगे इस सूत्र के आधार पर। और जो शुभ ग्रह है वो पाप फल भी नहीं देंगे केंद्रेश होने के नाते। ठीक है, फिर अगला तीसरे नंबर का सूत्र क्या है? हेलो, हाँ, वो कैसे हो गया? सर एक मैं तीसरे पढ़ नंबर पे रहा आ था जाओ। वो महायोग खल योग ये सब क्या होता है सर? वो योग तो एक ग्रह दूसरे ग्रह किसी भाव में किसी राशि में जब मिलते हैं तो वो मिलना वो योग है। योग यानी मिलन, योग यानी जुड़ाव। दो तीन या कुछ जो ग्रह है जो आपस में मिलते हैं तो वो योग होता है। हम वो अभी उतना दूर, अभी वो थोड़ा थोड़ा दूर का मामला है वो। ओके ओके। तो अभी अभी हम क्या करेंगे, ये लघु पाराशरी के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप चीजें हम अभी समझेंगे, है ना। अब तीसरे नंबर में क्या सूत्र है? जब आप पक्ष देखोगे तो उसके बाद क्या होगा? अगर पता चला कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष के समथिंग पंचमी के बाद, पंचमी के बाद जी सर। हाँ, और देखा कि कृष्ण पक्ष के पंचमी के बाद है और चंद्रमा पीड़ित भी है, तो पहले ही वो पापी है और ये, तो वैसे में चंद्रमा कमजोर हो जाएगा। तो चंद्रमा शुभ है या अशुभ है इसको देखने के लिए ये है, पापी है या शुभ है इसको देखने का यही तरीका है कि वो कृष्ण पक्ष में है या शुक्ल पक्ष में है। उसके बाद कौन सा सूत्र है? उसके बाद सर मंगल का बताया था आपने, मंगल पापी ग्रह है, सूर्य क्रूर ग्रह है। हाँ, उसके बाद फिर केंद्र भाव सबसे अच्छा घर होता है, जो केंद्र का घर होता है। त्रिकोणेश में पंचमेश से नवेश, नवेश से कौन सा है? त्रिय- 5 से 9, 3 से 6 और 6 से 11 बलवान 11। होता है। हाँ, हाँ मतलब उसका मतलब है पंचम भाव से नवम भाव बलवान होता है, जी। तीसरे भाव से छठा भाव बलवान, मतलब छठा भाव तीसरा बलवान छठा होता है। और 11, देखो 3 6 और 11 इसको हम बोलते त्रिषडायन भाव बोलते। लेकिन जब हम बल की बात करते हैं तो तीसरे भाव छठा और 11वें भाव से कमजोर माने गए हैं। तो आप सूत्र के हिसाब से देखेंगे,
तीसरा, आठवां और 11वां, इनके जो मालिक है वो हमेशा पाप फल देने वाले होंगे। त्रिकोण भाव हमेशा शुभ फल देने वाले होंगे। 3, 8 और 11, इनका पाप 3, फल। 8 और 11 ये हमेशा पाप फल देने वाले होंगे। और आगे का सूत्र देखिए, मतलब 3, 8 और 11 के मालिक पाप फल देने का मतलब है कि कोई ग्रह अगर लग्नेश भी है और अष्टमेश भी है, जैसे मेष लग्न में वो लग्नेश भी है और अष्टमेश भी है, तो ऐसे में लग्नेश होने से शुभ हो गया, अष्टमेश होने से पापी हो गया। उसके बाद सर बताया था 1, 4, 10 जो हमारा केंद्र है वो क्रमशः बलवान होता है, हाँ, और यदि लग्न ग्रह बलवान है लेकिन। केंद्रेश हो। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। लग्न बलवान है तो लग्न बलवान है लेकिन 10वें भाव में लग्नेश, 10वें भाव का मालिक, 10वें भाव का जो मालिक होता है लग्नेश, लग्नेश से ज्यादा बलवान होता है। हाँ, क्रमशः क्रमशः लग्न से क्रमशः जी चौथा, सर। चौथा से सातवां, सातवां से 10वां, 7वां से ये 10वां। जो भाव है, ये जो भाव है क्रमशः बली बली है। भाव बल के हिसाब से बली है, लेकिन जो लग्न है वो सबसे बलवान है। जी सर। भाव बल के हिसाब से 10वां है, केंद्र के हिसाब से अगर हम केंद्र के हिसाब से चलेंगे तो 10वां भाव बली है। अगर हम वैसे बात करेंगे तो सबसे बलवान जो भाव है वो लग्न है। लग्न भी बलवान है और लग्नेश भी बलवान है। उसके बाद सर बताया आपने त्रिकोणेश ग्रह की दूसरी राशि केंद्र स्थान में पड़े तो त्रिकोणेश शुभ माना जाएगा, जो हाँ, 1, 3, ये है 1, 5, 9। हाँ, क्या उसके बाद बताया था सर केंद्रेश अगर पापी ग्रह है तो वो पाप फल नहीं देगा, यदि शुभ है तो शुभ फल नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद बताया था त्रिकोणेश प्लस पाप केंद्रेश जो अति शुभ होगा। हम्म, उसके बाद बताया था सर अशुभ केंद्रेश और शुभ षष्ठामेश, षष्ठामेश अष्टामेश, क्या था ये, मेरा ये अशुभ, किधर गया। उसके बाद बताया था शुभ त्रिकोणेश 6 और 8 का मालिक सामान्य शुभ देगा, पाप त्रिकोणेश और उसका राशि 6, 8 में है तो अशुभ होगा सर वो। उसके बाद तब बताया था सर राहु बुध जिस ग्रह के साथ होगा वो ऐसा फल देगा, मतलब पाप के साथ तो पापी, शुभ के साथ तो शुभ। हाँ, उसके बाद लग्न और दूसरे, लग्न से दूसरे और 12वें भाव का मालिक सहचर होगा। सर सहचर का मतलब क्या हुआ, एक बार फिर बताना। सहचर का, सहचर जो है ना, दो प्रकार के सहचर का गुण होंगे। सहचर का मतलब है एक तो पर साहचर्य, साहचर्य पर साहचर्य, दो प्रकार के साहचर्य होंगे। साहचर्य का मतलब है अगर मान लो कि लग्नेश चतुर्थ में है, लग्नेश चतुर्थ में आ गया और चतुर्थ के मालिक लग्न में आ गया, ओके। लग्न का मालिक चतुर्थ में और चतुर्थ का मालिक लग्न में आ गया, तो यह स्थानांतर, यह स्थान साहचर्य हो गया। लग्न के स्थान में चतुर्थ जा रहा है और चतुर्थ के स्थान में लग्न आ रहा है, तो यह जो साहचर्य जो है शुभ के साथ होगा तो शुभ होगा, अशुभ के साथ होगा तो अशुभ होगा। ये कैसे होगा? अशुभ के साथ, अशुभ स्थान के साथ अगर होगा तो जैसे मान लो किसी के चौथे का मालिक अष्टम में आ गया, अष्टम के मालिक चौथे में आ गया, तो ये पर साहचर्य हो गया, स्थान साहचर्य हो गया। एक के घर में, आपके घर में मैं चला गया, मेरे घर में आप आ गए, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर चौथे का मालिक अष्टम में चला गया तो चौथा पीड़ित हो जाएगा, और अष्टम का मालिक चौथा चला गया तो चौथा ही पीड़ित होगा। ओके, लेकिन अष्टम के लिए शुभ हो जाएगा, फिर जो अशुभ है उसके लिए शुभ हो जाएगा। शुभ हो जाएगा। ओके, समझ गया सर। अशुभ के लिए शुभ कैसे होगा? अष्टम भाव से हम क्या देखते, इमरजेंसी कंडीशन देखेंगे, कंडीशन, ये हाँ। सारी चीजें देखें। हाँ, एक्सीडेंट।
अष्टम से हम क्या देखेंगे? दुख, दारिद्रता, एक्सीडेंट हो गया, चोट हो गया, मृत्यु हो गया, ये सारी चीजें या रक्त भय हो गया, ये सारी चीजें हम अष्टम से देखते हैं। अगर चतुर्थ का मालिक शुभ ग्रह है और वो अष्टम में आ रहा है तो अष्टम के नकारात्मक प्रवृत्तियों को नष्ट कर देगा। तो एक ओके। तरफ से तो ठीक है, लेकिन अगर वही अष्टम का मालिक अगर वो चौथे में आ रहा है तो क्या होगा? उस चौथे भाव के लिए फिर खराब कर देगा। तो अष्टम में से आ रहा है चौथे में। और एक चीज सर बताइए, अति प्रयोग क्या पतियो, वो उसका मतलब क्या हाँ? होता है? क्या? जैसे आपने लिखाया था ना, लग्न से द्वितीय और द्वादश के अधिपतियों, हाँ अधिपतियों मतलब मालिक हुआ, क्या अधिपतियों का हाँ, मतलब क्या मालिक हुआ सर? मालिक मालिक ओके। अधिपति यानी मालिक। वो लिखा आया था लग्न से द्वितीय और द्वादश के अधिपतियों, लग्न से द्वितीय क्योंकि मालिक की वो स्वयं से स्वतंत्र फल देने में असमर्थ होंगे, हाँ, लग्न जैसी से परिस्थिति दूसरा होगी और वैसा फल 12वां। देंगे। हाँ, अब अभी 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 हमारा प्रसंग वहीं पर जाएगा। इसमें अभी और लंबा चौड़ा प्रसंग है, इसका डिटेल और है इसमें। आपने ना, मुझे लगता है अरविंद जी बहुत अच्छा आपने समझ लिया है। अविनाश जी बहुत अच्छा, मजा आ गया भाई साहब, मजा आ गया, बहुत ही मजा आ गया। गजानंद जी आप लोग लेट कैसे हो जाते हो समझ में नहीं आता। सर आज 8 बजे का था तो पूरा ही मतलब मेरा ना, मैं दिल्ली से ही आया हूँ आज, तो ट्रेवलिंग ओ की वजह से ना थोड़ा। हाँ सर। अच्छा, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर एक सूत्र लिखिए, एक और सूत्र लिखिए। ये हालांकि पहले ही मैंने दिया हुआ है, लेकिन उसको मैं, ये लग्न कुंडली से दूसरा और द्वादश, दूसरा और 12वां भाव के जो मालिक है उसके संदर्भ में कुंडली में बहुत विस्तृत बात है। तो लिखिए द्वितीय यानी दूसरे के मालिक और द्वादश यानी 12वें भाव के मालिक जिस किसी, अब यहां पर लिखा आपने ऊपर द्वितीय और द्वादश भाव के मालिक, और नीचे एक नंबर दीजिए, एक नंबर देकर के लिखिए जिस भाव में है उसी के हिसाब से फल देंगे। ऊपर लिखना है लग्न से द्वितीय और द्वादश भाव के मालिक। एक नंबर नीचे लिखिए, वहां लिखिए जिस भाव में है उस भाव के अनुसार फल देंगे। अगर वो शुभ भाव में है तो शुभ फल, अशुभ भाव में है तो अशुभ फल। ठीक है। एक तो हमने पहले समझ लिया था कि पर साहचर्य भाव, पर साहचर्य का मतलब है अगर मान लो कि चेंज हुआ तो। चेंज नहीं, पर साहचर्य का मतलब होता है मान लो कि अ, वृश्चिक लग्न है तो सेकंड हाउस का राशि कौन हो गया? धनु राशि हो सेकंड गया। शुक्र। धनु हो गया, धनु यानी बृहस्पति। हाँ। जी जी। वृश्चिक यानी 8 हो गया, धनु जी यानी सर, 9 है। बृहस्पति। तो हाँ। वो जो 9 राशि जो है वो सेकंड हाउस में पड़ गया। और हमने पहले सूत्र क्या पढ़े थे? जन्म लग्न से दूसरा और 12वां भाव का मालिक दूसरे और 12वें भाव के इतर यानी उससे अलग दूसरे किसी भाव में उसके दूसरा राशि होगा तो उस राशि के हिसाब से फल देगा। जी सर। तो अगर यहाँ पर वृश्चिक लग्न होगा तो उसका दूसरा राशि बृहस्पति का कहाँ पड़ेगा? मीन में सर, 12 मीन इसका। कहाँ पड़ेगा? मीन वहां पर कहाँ पड़ेगा? कौन से भाव में पड़ेगा वृश्चिक अगर लग्न हो तो? वृश्चिक लग्न है तो वृश्चिक हो गया आपका, 1 मिनट, 8, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, कौन 12, से भाव में? 5 में सर। हाँ, पंचम भाव में रह रहा है। अब देखो, द्वितीय भाव का मालिक है बृहस्पति, पंचम भाव में बैठा हुआ है और वो जाकर के लगा लो कि सप्तम भाव में जाके बैठ गया। बृहस्पति बैठा हुआ है सप्तम भाव में। अब बृहस्पति एक तो दूसरे का मालिक है जो धन संपत्ति, वाणी और विद्या और स्थिर संपत्ति का मालिक बनता है।
जी सर। दूसरे नंबर में प्रोफेशनल एजुकेशन हो गया, फिफ्थ से पेट हो गया, संतान हो गया, ये सारे चीज, ये सारे जिस भाव से देखा जाता है उसका मालिक हो गया बृहस्पति। सेवंथ में बैठ गया। अब सेवंथ में बैठ गया का मतलब इसका क्या हमने बोलना है? धन संपत्ति के बारे में नहीं बोलना, बाड़ी के बारे में नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना? क्योंकि सेकंड हाउस के हिसाब से वो कभी फल देगा नहीं, वो पंचम के हिसाब से फल देगा। ठीक है, ऐसे ही 12वें भाव। एक तो ये सूत्र पहले सही था, आप चाहो तो उसको यहाँ जोड़ सकते हो। एक नंबर में हमने देखा जिस भाव में है तदनुसार फल देगा। मान लो कि सेकंड हाउस का मालिक फिफ्थ में है तो फिफ्थ के हिसाब से फल देगा। ट्वेल्थ हाउस के मालिक अगर फर्स्ट हाउस में है तो फर्स्ट हाउस के हिसाब से फल देगा। ऐसा नहीं कि वो 12वें से है ना, ट्वेल्थ हाउस के हिसाब से नहीं देगा। दूसरे नंबर में लिखिए जिस भावेश के साथ है, उस भावेश यानी जिस भाव के मालिक। सर जो लग्न में बैठा होता है हाँ, जो भी, तो वो तो फल देगा ही नहीं ना। अभी तो हमने तो जो पढ़ा कि वो अच्छा फल भी नहीं देगा, खराब भी नहीं देगा। जो लग्न में बैठता है वो बहुत अच्छा होता है। हाँ, अच्छा होता है, लेकिन वो अच्छा फल देता है क्या सर? जैसे अभी हमने देता जो है, पढ़ा था देता है। कि लग्न में जो बैठा रहेगा वो जब हम केंद्र के जब हम केंद्र की बात करते हैं तो हालांकि फर्स्ट हाउस जो लग्न है वो केंद्र तो है, लेकिन जी हमने फलादेश करते वक्त ये ध्यान देना है वो लग्न है। लग्न सभी भाव में बड़ा उत्तम है, और दूसरे नंबर में त्रिकोण है, और तीसरे नंबर में आता है केंद्र। जी। ओके, तो ठीक है सर। उत्तम भाव जो है फर्स्ट हाउस है। अगर मान लो कि अब दूसरे सेकंड हाउस का मालिक फर्स्ट हाउस में आके बैठता है तो क्या होगा? फर्स्ट हाउस के हिसाब से होगा। अब फर्स्ट हाउस में आके बैठा हुआ है फिफ्थ हाउस के मालिक के साथ, तो फर्स्ट हाउस में सेकंड या ट्वेल्थ हाउस के मालिक जो बैठा है वो किस हिसाब से फल देगा? फर्स्ट हाउस के हिसाब से, और फिफ्थ हाउस के जो मालिक है उस ग्रह के हिसाब से उसके फल देगा। ओके ओके, ठीक है सर। मान लो कि यहाँ पर तुला लग्न है, तुला लग्न है, सेकंड हाउस का मालिक है आपका मंगल, वृश्चिक हो गया ना सेकंड हाउस में, मंगल लग्न में आ गया, और उसके हिसाब से तुला लग्न है तो फिफ्थ हाउस का मालिक कौन हो गया? तुला हो गया इधर, 1 2 3 4 5 तुला। कुंभ सर कुंभ हो जाएगा। कुंभ हो गया। अगर मान लो शनि फर्स्ट हाउस में आ गया तो जो मंगल और शनि दोनों का योग हो रहा है फर्स्ट हाउस में, अब वो जो मंगल है वो अपना फल नहीं दे रहा है। मंगल किसका फल दे रहा है? शनि का फल दे रहा है। अगर मान लो कि यहाँ पर मंगल का दशा शुरू होता है तो मंगल खुद का फल नहीं देगा। अच्छा। पहले नंबर में हमने क्या बोला? मंगल का दूसरा राशि कहाँ पड़ता है? अष्टम में पड़ता मंग है। अब ये जो मंगल है शनि और अष्टम, इन दोनों भाव के मालिक के हिसाब से फल देगा। मंगल के हिसाब से, शनि के हिसाब से, और अष्टम के हिसाब से। अष्टम के मालिक नहीं, अष्टम भाव का मृत्यु, और शनि जो मृत्यु। फिफ्थ का मालिक है जो लग्न में बैठा हुआ है उसके हिसाब से फल देगा। अब देखो शनि भी दुख का कारक है, कष्ट का कारक है, अष्टम में दुख का कारक है। जी सर। ऐसे में वह जो मंगल है वो ज्यादा मारकेश होगा। दूसरा और सातवां भाव को मारक स्थान माना जाता है। मारक का मतलब मारने वाला, दुख देने मारने वाला, वाला। कष्ट देने वाला, मारने वाला। मारक यानी मारना। एक तो दूसरे का मालिक हो गया, मारकेश हो गया, लग्न में बैठ गया, उसका दूसरा राशि अष्टम में पड़ता है, तो पहले हमने कह दिया जिस भाव में हो तदनुसार फल देगा। तो फर्स्ट हाउस में है तो लग्न के हिसाब से फल देगा। ठीक है। अब लग्न से हम क्या देखते हैं? शरीर देखते हैं, सिर देखते हैं। अब ये सिर या शरीर में कुछ कर रहा है। ये मंगल क्या कर रहा है? अष्टम और शनि का जो नेगेटिव प्रभाव है वो
शरीर में डालने वाला है। अच्छा, जैसे अष्टम सर का, डिप्रेशन उपरेशन में लोग जाने लगते हैं तो इस तरह आप हाँ देख सकते हैं। हाँ, आ रहा है समझ में। सेकंड जी हाउस सर। का मालिक है और अष्टम का मालिक है। सेकंड हाउस कहते ही सूत्र क्या बोलता है, दूसरे भाव के, अपना जो दूसरा राशि जिस भाव में है उस भाव को पकड़ना है, वो कहाँ का मालिक है। अगर वो नवम का मालिक होता है, लग्न में आके बैठ रहा है, तो नवम से हम क्या देखते हैं, पिता देखते हैं, धर्म पिता का भाग, धर्म, धर्म धर्म भाग्य हो गया, नौकरी, भाग्य पिता हो कैसा है, गया, पूर्व नौकरी हो जन्म गया, संपत्ति वो सब। सारे, हाँ, उसको हम देख रहे हैं। अब वो लग्न में आके बैठ रहा है, तो वो सारा चीजें वो देने वाला है लग्न में बैठ के। अब उसको, उसके ग्रह के साथ कौन दूसरा ग्रह बैठ रहा है, मान लो कि षष्ठेश बैठ रहा है, तो षष्ठेश के हिसाब से फल देगा। अगर षष्ठेश जो है, अगर यहाँ पर जो षष्ठेश है, अगर बुध है, अब यहाँ पर क्या देगा, जो नवम भाव से संबंध रखने वाला ऐसा ऐसा भाग्य या ऐसा कर्म जो नवम के साथ है, वो षष्ठम से अगर बुध है, उसके साथ बुध का क्या लगाव है, क्या जुड़ाव है, तीनों का व्यवहार। क्योंकि देखो, एक एक मकान में, एक ट्रेन में, एक बोगी में 50 लोग या 10 लोग बैठे हुए हैं। अब वो 10 में से अगर सिगरेट पीने वाले, तंबाकू खाने वाले 3 लोग होंगे, तो 2 घंटे में वो दोस्त हो जाएंगे। जी सर। क्योंकि बार बार उधर जा रहा है, लेट्रिन में जा रहा है अंदर सिगरेट फूकने के लिए, गेट में जा रहा है सिगरेट फूकने के लिए, कहता है भाई साहब मेरे को भी दे दो यार, मेरा लाइटर खराब हो गया, मेरा माचिस खत्म हो गया। तो एक एक घंटे में तीनों दोस्त हो जाएंगे, लेकिन बाकी दोस्त नहीं होंगे। लेकिन बाकी दुश्मन भी नहीं होंगे, बट दोस्त नहीं होंगे। अब ये हमने भी यहाँ पर ये देखना है, दूसरा और क्योंकि 12वें भाव का, सर इनकी जो प्रवृत्ति है वो एक जैसी हो जाएगी, हाँ, मतलब। एक जैसी, हाँ, इनकी प्रवृत्ति एक जैसी होनी चाहिए। कौन सी वाली प्रवृत्ति, अब आप देखो, जो अगर यहाँ पर षष्ठेश होगा, और वो षष्ठेश अगर बुध है और फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, और सेकंड का मालिक है मंगल। अब मंगल तो एकदम खुली किताब है, उसने जी वो सर। पढ़ना है जो दूसरे ग्रह या वो भाव के मालिक पढ़ाने वाला है। मंगल तो खुली किताब है। अब यहाँ पर बुध और नवम का मालिक, नवम का मालिक तो वो खुद ही हो गया। अगर वो मान लो नवम का मालिक है, तो उस मंगल ने नवम के हिसाब से काम देना है। तो मंगल ने फल कैसे देना है, नवम के हिसाब से, लेकिन बैठा है बुध लग्न में मंगल के साथ। अब वो मंगल के साथ बुध बैठा है, तो दूसरे नंबर में ये बोला कि उस बुध के अनुकूल नवम के फल देगा वो। आ रहा है समझ में। अब देखो, बुध के अनुकूल नवम का वो क्या फल देगा, नवम में से, नवम भाव में से उन बातों को निकालिए जो, जिसका संबंध बुध ग्रह के साथ है। आप निकालिए जरा, नवम में देखो क्या क्या है बुध के साथ। बुध जो है भगवान विष्णु का प्रतीक है, तो तीर्थ यात्रा देगा ये। बुध जो है संपत्ति का भी कारक है, तो ससुराल से धन देगा ये। ससुराल नवम का स्थान धन से हमने है, क्या क्या बोला था, हाँ, बुध जो धर्म के होता है प्रति वो, आस्था भी होगी। उसके बाद हाँ धर्म भाग्य होगा, हाँ, संपत्ति तो ये ससुराल अब की यहाँ पर संपत्ति देखो, होगी। हाँ, अब यहाँ पर देखो, नवम में हमने एक तो बागवानी देखा। अगर बुध मंगल के साथ बैठा है, तो बागवानी की तरफ बुध नहीं ले जाने देगा, तीर्थ यात्रा देगा, क्योंकि तीर्थ यात्रा बुध में भी देखा जाता है। ओके। भाग्योदय भी दे सकता है, क्योंकि बुध जो है भाग्योदय को भी देता, मतलब दिखाता है ना। संपत्ति की उपभोग कराएगा। अब संपत्ति हम बुध से भी देखते हैं, है ना। संपत्ति जो बैंक में रखा हुआ जो संपत्ति है, उसके ऊपर बुध का प्रभाव है। तो नवम से अगर हम संपत्ति के उपभोग देखते हैं, तो बैंक में जमा हुआ जो संपत्ति, उससे वो कुछ करेगा, उसका कोई अच्छा उपभोग करेगा, गाड़ी लेगा, मकान लेगा, ऐसा कुछ लेगा। अब धन संपत्ति तो ससुराली का धन आ रहा समझ में। बुध का संबंध नवम भाव के उन विचारों से कहां पर जुड़ा है, कहां पर मेल खा रहा है, बस उस चीज को लेकर के हमने बात करना है। अब ये कौन देगा, मंगल देगा।
हालांकि उसके साथ मंगल का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पाराशर ऋषि बोलते हैं कि जिस भाव में रहता है उसके हिसाब से, जिस भावेश के साथ रहता है उसके हिसाब से, अपना दूसरा राशि जिस भाव में है उसके हिसाब से, वो जिस राशि में है। अब ये तीसरे नंबर में लिखिए, गजानंद वर्मा जी आप जरा अपने कैमरा को खोलिए, जिस राशि में हो। अब यहाँ आप लिखिए जरा, सर वह जो, मेरा हाँ, ना मतलब इंटरनेट का थोड़ा कम है, मतलब 400 MB बचा है, तो ओके इसके ओके, लिए ठीक मैंने है, ठीक है, कैमरा ऑफ ठीक किया हुआ है। हाँ जी सर। है, ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ, आप देखिए गजानंद जी, आप जरा नोट करिए, जिस राशि में वो दूसरा और 12वें भाव के मालिक रहता है, जिस राशि में रहता है उस राशि का प्रभाव को वो ग्रहण करता है। उस राशिस यानी राशिस का मतलब है उस राशि के मालिक, जिस राशि में रहता है उस राशिस यानी उस राशि का जो मालिक है उसके प्रभाव को वो ग्रहण करता है। अब हम यहाँ पर प्रैक्टिकल देखते हैं। आपको ये कुंडली दिखाई दे रहा है? नहीं सर, कोई शेयर नहीं हो रहा है। नहीं नहीं सर, ओके, अभी नहीं दिया। मैं अभी अभी करता हूँ, मैं अभी करता हूँ। क्लास चल अब रही है, यहाँ क्लास पर के बाद कॉल देखिए जरा, करता अब यहाँ पर आप देखिए जरा, ध्यान से देखना हो कि क्लास चल रही है, क्लास के बाद कॉल करता। अभी हम दूसरे और 12वें भाव के बारे में बता रहे हैं। आप देखिए जरा, सेकंड हाउस का मालिक है शनि, आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। जी सर। जी सर, जी सर। और अब वो जो सेकंड हाउस का मालिक है, एक सूत्र बोलता है कि उसके दूसरा राशि कहाँ है, यानी कि तीसरे में है ना? चला गया, स्क्रीन भाग गया सर। हाँ, ये आगे आगे आ आगे गया, हाँ हाँ। तीसरे में है। अब ये जो शनि है, तीसरे के हिसाब से यहाँ फल देना है इसने। फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है शनि, सेकंड हाउस के हिसाब से फल नहीं देगा, तीसरे के हिसाब से देगा। जैसे हम कहेंगे कि शनि ने तीसरे के हिसाब से फल देना है, तुरंत आप देखो कि तीसरे से हम क्या क्या देखते हैं। पराक्रम देखेंगे, भाई देखेंगे, और क्या क्या देखेंगे, आपका स्वभाव देखेंगे, आपका पराक्रम, साहस, साहस, आपका अ, लगाव किस चीज में है, इच्छा शक्ति, आपका इच्छा मन शक्ति, कैसा है। क्या है, मन कंठ कैसा के है, रोग, मतलब, गंधे के हाँ, रोग, रोगों ये में सब कंठ भी। का रोग हो गया। अगर शनि अगर हथेली। है रोग देने वाला है तो कंठ का रोग देने वाला है। उसके सर इसे हम छोटा भाई मामा मामी भी देखते हैं। हाँ, छोटा भाई हो गया, मामा मामी हो गए, इनको हमने देखना है। अब एक चीज हो गया कि हमने तीसरे के हिसाब से शनि को चला रहे, सेकंड हाउस का मालिक है, मगर उसको हमने क्या कर दिया, लोप कर दिया, क्योंकि सूत्र बोलता है सेकंड हाउस और 12th हाउस का अगर कोई मालिक है तो 12 और दो सेकंड हाउस, इसको एक बार छोड़ दो। अब छोड़ने से तीसरे का मालिक हो गया, ये पराक्रम का स्वामी हो गया, आपके विचार का स्वामी हो गया। विचार का मतलब है जितने भी जो बड़े बड़े जो आर्टिस्ट होते हैं, जो क्रिएटिव, जिनमें क्रिएटिविटी होती है, कुछ करने का वो जतन करते हैं, ऐसे लोगों का जो थर्ड हाउस का जो मालिक होता है उसका बड़ा रोल रहता है उसमें, क्योंकि इंसान का जो इच्छा शक्ति है वो तीसरे के मालिक उसको मेंटेन करता है, चलाता है। अब कहाँ बैठा है, फोर्थ हाउस में। लेकिन अभी सूत्र क्या बोलता है, सूत्र का दूसरे नंबर में क्या बोला, जिस भाव में हो तदनुसार फल देगा। तो शनि कहाँ बैठा हुआ है, चौथे में है। चौथा यानी क्या, जमीन हो गया, मकान हो गया, गाड़ी हो गया, मित्र हो गया, माता हो गया। अब देखो शनि पराक्रमी है, शनि में इच्छा शक्ति है। अब ये शनि अगर फोर्थ में बैठा है तो इच्छा शक्ति को किधर मोड़ के ले गया, मकान बनाने में, गाड़ी खरीदने में, मम्मी की सेवा करने में, या मम्मी बीमार है तो उस दिशा में, या कुछ भी। उसका स्वभाव किधर मोड़ दिया, चौथे के साथ मोड़ दिया। अच्छा, शनि का मन जो माता स्वभाव जमीन है, विचार। हाँ, शनि, क्योंकि शनि अगर देखो अलग अलग चीज देखो, अगर हम पराक्रम के हिसाब से देखेंगे जो चौथे भाव में मकान बनाना, गाड़ी खरीदना, चौथा फोर्थ हाउस जो है दोस्तों के साथ मिलना, मिल रहा। मित्र मित्र है ना, मित्रों के साथ मतलब कि उनके साथ, जैसे कहते हैं ना कि मेरा बेटा तो यार दोस्तों के लिए मर मिटने के लिए तैयार होता है, तो पराक्रम दोस्तों के साथ,
पेट का रोग भी देखेंगे सर इससे। एजुकेशन है पेट का 5 to रोग। 10। हाँ हाँ, ठीक है। अभी अभी हम यहाँ पर, ठीक है, पहले अभी हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देख रहे। तो शनि क्या हो गया, कुछ तो है जो कि तीसरे के हिसाब से शनि यहाँ चला रहा है। किसके साथ बैठा हुआ है, मंगल के साथ। अब देखो मंगल कहाँ का, मंगल मंगल के साथ बैठा हुआ है। जिस जिस भावेश के साथ हो उसके अनुकूल फल देगा। अब मंगल किसका मालिक है, पंचम का और द्वादश का। अब शनि ने पंचम और द्वादश के हिसाब से भी फल देना है। मंगल पंचम का जो फल है, जैसे संतान है, जैसे पंचम से हम क्या क्या देखते हैं। अब देखो यहाँ पर शनि और मंगल का योग चौथे में बन रहा है। उसका स्वभाव, उसका विचार किस दिशा में जा रहा है। पंचम स्थान का मतलब क्या है, इसका प्रोफेशनल एजुकेशन हो गया। प्रोफेशनल एजुकेशन हो गया सर, लॉटरी हो गया सर, इसमें लॉटरी हो गया। पुत्र हो गया। अभी हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, चलो अभी हम यहाँ पर देखेंगे प्रोफेशनल एजुकेशन क्या करेगा ये अपने जीवन में। शनि है, शनि प्रभावित कर रहा है। थर्ड का मालिक है, दूसरा तो मतलब कोलैप्स हो गया। थर्ड का मालिक है, सोचता है किसके लिए, नौकरी के लिए, पढ़ने के लिए। शनि क्यों, क्योंकि मंगल साथ में बैठा है। जिस ग्रह के साथ बैठता है, जिस भाव के मालिक के साथ बैठता है, उस भाव के हिसाब से फल देगा। तो एजुकेशन में बल दे रहा है ये। कौन सा वाला एजुकेशन देगा, प्रोफेशनल टेक्निकल, एजुकेशन, आईटी। जिससे कौन सा वाला, जॉब। आईटी हो गया, जॉब देगा। तो मंगल के हिसाब से जॉब कौन सा होगा, आग, लकड़ी। हमने पढ़े थे ना, लोहा लकड़ी आग। मंगल होटल मैनेजमेंट करा सकता है अगर वो करेगा तो। हाँ, मंगल और क्या क्या करेगा वो, मंगल जो है इंजीनियर करा सकता है। मंगल और क्या करेगा, मंगल जो है कि जमीन में खोदाई का काम कर सकता है, कोयले का काम कर सकता है। लेकिन कर कौन रहा है, शनि। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, शनि की। लेकिन मंगल के स्वभाव के हिसाब से शनि यहाँ चल रहा है। अब बैठा किसके घर में, जिस राशि में है उस राशि का प्रभाव ग्रहण कर लेता है। जिस राशि में है, बृहस्पति के साथ है, कर्म स्थान में बैठा हुआ है बृहस्पति। बृहस्पति का स्वभाव कैसा है, उसके प्रभाव को ग्रहण करेगा। बुध के साथ बैठा हुआ है बृहस्पति, और बृहस्पति जो है दसम स्थान में सबसे भाव बल के हिसाब से उत्तम भाव में बैठा हुआ है, अपने घर को देखता है। तो यहाँ पर शनि बहुत अच्छा काम करेगा इसके लिए। बेशक मारके से मंगल के साथ बैठा है, थोड़ा सा उसके चेस्ट में दर्द दे सकता है, जलन दे सकता है। क्यों, क्योंकि मंगल भी पापी ग्रह है, अग्नि प्रधान ग्रह है, पंचम स्थान है। तो थोड़ा सा इसके लंग्स में कुछ, या इसके लीवर में इसके कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। आ रहा है समझ में मैं कहाँ से क्या बोल रहा हूँ। जिस राशि में हो उस राशि का जो मालिक है उसके प्रभाव को पूरी तरह से ये शनि यहाँ ग्रहण करेगा। तो बृहस्पति के प्रभाव को लेगा, मंगल के प्रभाव के हिसाब से चलेगा। हमने इन सभी के मिला जुला फल देना है। मतलब सर सब एक दूसरे से कनेक्ट करके और फिर एक हमको निकालना है। हाँ, अब देखो मैं कैसे निकालता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं निकालूंगा। अगर कोई आदमी आया कहने लगा कि सर मेरे कुंडली देख लीजिएगा, मैंने कुंडली देखा, इसके शनि का दशा चल रहा है अभी। अब शनि चौथे में बैठा हुआ है द्वितीय से, तो तीसरे के हिसाब से फल देगा। तीसरे के हिसाब से मैं जस्ट एक चीज लूंगा कि इसके मन में पराक्रम के प्रति और इसका विचार जो है किसी चीज को समझने सीखने के तरफ शनि जा रहा है। तीसरा क्या सीखना है इसके, पंचम के हिसाब से मंगल है, मंगल के हिसाब से ये कोई चीज सीख रहा है, लोहा लकड़ी आग। और बृहस्पति जो होता है अच्छा विचार वाला है, बृहस्पति के प्रभाव को ले रहा है। तो बृहस्पति कैसा प्रभाव वाला है, सात्विक प्रभाव है। मंगल से संबंधित काम करेगा लेकिन उसका सोच विचार बड़ा सात्विक है, लोगों का सेवा करने वाला है। प्रभाव बृहस्पति का लेगा, नौकरी मंगल का लेगा, काम मंगल की तरह से करेगा, लेकिन खुद का स्वभाव बृहस्पति के हिसाब से होगा। मतलब सर ऐसा जो होगा ये बहुत ईमानदार होगा, मतलब ईमानदार होगा वही। हाँ, मतलब बृहस्पति का जो गुण है वही होगा। प्रभाव जो है ना, प्रभाव जिस घर में बैठा है उसके मालिक का प्रभाव लेगा। फल जो देगा वो जिस भावेश के साथ है
उसके हिसाब से फल देगा या उसके अनुकूल फल देगा। यहाँ पर तीन बातें हैं, जिस भाव में है उसके अनुसार फल देगा, जिस भाव के साथ है उसके अनुकूल फल देगा, जिस भाव में उस तदनुसार फल देगा, उसके अनुसार फल देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मंगल से संबंधित काम करेगा, और तीसरे का जो मालिक है अपना स्वभाव को बृहस्पति के साथ जोड़ करके पंचम के हिसाब का, मंगल के हिसाब से काम करेगा। ये कुल मिलाकर के ये क्या करेगा, टेक्निकल फील्ड हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, या कुछ इस तरह की चीजों के ऊपर इसका दीवानों की तरह, पागलों की तरह लगा रहेगा और मस्ती से काम करेगा, क्योंकि बृहस्पति इसको सपोर्ट कर रहा है, बृहस्पति के घर में शनि है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब यहाँ एक बात आता है कि अगर मान लो कि द्वितीय भाव में है, अब एक सूत्र और लिख लीजिएगा जरा। मान लीजिए, अब यहाँ तो हमने एक बात तो कह दिया कि भाई द्वितीय का मालिक उसके दूसरे राशि है, उसके हिसाब से देगा। लेकिन मान लो अगर कर्क राशि आ गया दूसरे में, सिंह राशि आ गया 12 में, तो इनका तो एक ही राशि है, दूसरा तो राशि है ही नहीं, तो दूसरे राशि के हिसाब से फल कैसे देखेंगे? तो इसके लिए एक सूत्र लिखिए। सूत्र है द्वितीयेश अगर द्वितीय में और द्वादशेश अगर द्वादश में हो तो सम फलदायक होंगे, ये विशेष योग प्रद नहीं रहेंगे। यानी अगर मान लो कि मिथुन लग्न है तो दूसरे भाव में कर्क राशि हो गया, उसका मालिक चंद्रमा अगर वहीं बैठता है, तो अब ये जो चंद्रमा ये सम है, ये स्वयं में उतना बल नहीं है। आप कहोगे यार ये तो स्वगृह है। अब इसके बाद तुरंत एक सूत्र आएगा कि चाहे जो मर्जी कहो, स्वगृह ग्रह जो अपने घर में बैठा हुआ जो ग्रह है फाइनली फायदा देते हैं, वो सभी कंडीशन में चलेगा, लेकिन दूसरा और 12वें भाव के हिसाब में नहीं चलेगा। यहाँ पर सर वो सम रहेगा। हाँ जी, क्या बताया सर, द्वितीय अगर फिर से एक वो दूसरे बताना में सर। हो, देखो हाँ। दूसरे भाव का स्वामी अपने दूसरे भाव में बैठा हुआ हो। मान लो कि यहाँ मिथुन लग्न है और कर्क राशि दूसरे भाव पड़ गया, तो उसका मालिक चंद्रमा दूसरे भाव में बैठ गया अपने घर में। तो वो कैसा फल देगा क्या? सर? सम 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 का सम, मतलब ओके है ओके। न तो अच्छा न तो बुरा, तटस्थ रहेगा। ये अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं। वो कहेगा भैया मैंने तो हाथ खड़ा कर दिया, अब जो करे तू कर, छोड़ देगा अपना सब कुछ, हिस्सा हिस्सा छोड़ देगा। अब उसके बाद क्या होगा फिर? अब वो जिस दूसरे ग्रहों के प्रभाव उसमें होंगे उसके हिसाब से वो फल देगा। एक आदमी, देखो प्रकृति का ये नियम है, अगर कोई आदमी के शरीर में जीव है, प्राण है, प्राण शक्ति है, जीव शक्ति है, तो वो प्राण और जीव शक्ति शरीर में रह करके काम करेगा, बाहरी चीजों को आने नहीं देगा। लेकिन जैसे ही प्राण शक्ति तटस्थ हो जाएगा, हाथ खड़ा करेगा, नहीं है वो शरीर में, मर गया इंसान, तो बाहरी चीजें शरीर के अंदर आके घर करेगा। 10 दिन के बाद पता चला शरीर एकदम बदबू मार रहा है, कीड़ा अंदर हो गया, सारे कीड़े अंदर चले जाएंगे, क्योंकि अंदर का माल बाहर चला गया। दूसरा और 12वें भाव के संदर्भ में भी यही बात है। अगर उसके मालिक वहां बैठा है 12वें, मान लो कि अब जैसे मेरा कुंडली है, मेरे कुंडली में 12वें भाव में बुध बैठा हुआ है, मेरा तुला लग्न है, तो क्या हो गया? बुध अपने घर में बैठा है, अपने घर में तो बैठा है, लेकिन बैठने से कुछ नहीं कर रहा है बुध। क्यों? अब वहां पर दूसरा मेरा शनि बैठा हुआ है। अब बुध तो बेचारा तटस्थ बोलता है भाई मेरे अंदर तो कुछ नहीं है, मैं तो पहले दुखी हूं। अब शनि जो चाहे वो चलाएगा उसको। ओके। तो मेरे कुंडली में जो शनि है वो बुध को चला रहा है।
अब शनि शनि मेरा है चौथा और पांचवें का मालिक। अब ये जो शनि है, इस शनि में कौन सा गुण है? चौथे का गुण है और पांचवें का गुण है। तो चौथे से क्या देखा जाता है? चौथे माता से हो गया, सर मित्र हो गया, मकान हो गया, घर परिवार हो गया। अब इन सब से मेरे को शनि अलग कर रहा है, क्योंकि 12वें में अच्छा बैठा हुआ है। 12वां भाव कहाँ क्या है? 12वां भाव क्या है? 12वां भाव मतलब कि किसी के साथ विच्छेद करा देना। बुध बैठ गया कन्या राशि में, साथ में शनि आ गया। शनि ने मेरे को क्या किया? मेरे घर परिवार मकान जमीन जायदाद से एकदम बाहर कर दिया मुझे। जा बाहर जाके बैठ जा। कौन ने, किसने बोला? शनि ने। पढ़ रहा है कुछ पल्लू? जी तो थोड़ा थोड़ा तो, बाकी एक बार रिपीट तो करना ही है फिर से, हाँ, लेक्चर दिखेंगे। सिंपल तरीका से हम सीखेंगे, हर रोज एक एक सूत्र के ऊपर बात करेंगे। अब आप लोगों को मैं होमवर्क देता हूँ। अब होमवर्क भी देने का टाइम आ गया। जी सर। होमवर्क ये है, आपने मेष से लेकर के मीन राशि तक लग्न आप बनाइए। मेष से लेकर के मीन राशि तक आप लग्न बनाइए। बनाने के बाद प्रत्येक लग्न के हिसाब से जो राशि जिस भाव के मालिक है, वहां पर आप अपने मर्जी से कुंडली में ग्रह आप रखिए, अपने मर्जी से रखिए, अपने मर्जी से कहीं भी रख लेना। शनि हो गया, जो विशेष करके 12 और दूसरा जो भाव है, उसके जो मालिक है, उसको आप कहीं भी इधर उधर करके रखिए और उसके बाद उसके फल के ऊपर आप लोग प्रैक्टिस करिए। मान लीजिए फर्स्ट हाउस है, मतलब फर्स्ट मेष लगना है, तो वृष हो गया इसका सेकंड हाउस का मालिक, और द्वादश भाव का मालिक कौन हो गया? मीन हो गया। अब ये दोनों ही ग्रह दसम भाव में बैठे हुए हैं। दोनों ही ग्रह दसम भाव में बैठे हुए हैं और साथ में बैठ गया आपका चंद्रमा। अब उसके हिसाब से आपने आज जो हमने सूत्र पढ़ा है, आप लोगों ने करना है। आज जो हमने सूत्र पढ़ा है और कल परसों से जो हम सूत्र पढ़ रहे थे, उसके हिसाब से आप लोगों ने करना है। उसमें आप लोग प्रैक्टिस करिए कि क्या क्या इसका फल हो सकता है, और कल आप लोग मुझे बताइए जी सर। क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा। चलिए ठीक है। हाँ, और अविनाश जी आप आते हो उसमें क्लास में, तरक के क्लास में? जी सर, डेली आता हूँ मैं। ओके ठीक है, चलिए।